नमस्कार साथियों। मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 4। 3 सेट हम कर चुके हैं। चौथे सेट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी सी। उसने कहा कि एक आदमी पैदल जाता और घोड़े से वापस आता राइडिंग करके। तब इसको टाइम लग रहा है 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है। ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर बाय वॉकिंग बोथ द वे। पैदल जाते 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। यदि हम पैदल, इसने कहा कि तो राइडिंग करते हुए दोनों साइड में कितना टाइम लगेगा। यदि हम पैदल ना भेजें, 2 घंटे ज़्यादा ना लगाएं, तो टाइम लगेगा जी 3 घंटे 45 मिनट। तो यही इसका आंसर है। ठीक है। औरों का तो बताना, लेकिन मेरी तरफ से तो यही आंसर है। इसने कहा है ये सम दे रखा, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू ये दे रखी है। अमाउंट 20,736 हो गया 1.5 साल में। इसने हाफ ईयरली की बात की है। हाफ की बात करें तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी, टाइम 2 टाइम हो जाएगा। मतलब टाइम इसने 1.5 साल की बात है, 3/2। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम कितना हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें। अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसने दे दिया 12,000। 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 200। टाइम कितना हो गया 3। रेट हाफ होगी R/2। रेट काट लो, ये जाएगा 1728 बार। इसको लिख सकता हूँ 1728 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 1/R/200। इसको लिख सकता हूँ 12/10 की पावर इक्वल टू 1+R/200 की पावर से पावर कटी। जब यहाँ से निकालोगे तो R आ जाएगी हमारी 40%। कर लेना इसको। उसके बाद कहा इसने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, बता देंगे। तो अमाउंट, चल तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा। 12,000 रुपये पर 1+R हमारी 40% है। 2 साल का ब्याज 0 से 0 हो गई। 10 से कम 10 एक 4। तो 12,000 गुना 14 गुना 14/2 0 से 2 0 गई। यदि जो भी अमाउंट आएगा कितना आ गया 96 मल्टीप्लाई 120 तो 12 72 7 12 नीमा 108 108 और 7 115 11 12 कम 12 और 11। ये तो आ गया हमारा। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो क्या मिलेगा CI। तो अमाउंट कितना आ गया 23,520 बस 12,000। तो इसका माइनस करके कितना आ गया 11,500 और देहरादून। देखो इस टाइप के पहले भी आ चुके हैं और अब भी आ गया, तो हाफ ईयरली पे तो क्वेश्चन करके ही जरूर जाना। अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा इस सम ऑफ मनी वाज पुट एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट इस सर्टेन रेट ऑफ 2 ईयर। 2 साल में इसने सम के बारे में बात करी। नहीं पता तो एक्स मान ले। ठीक है। इट हैड बीन एट 3% हाइयर रेट फॉर 3 ईयर। यदि 3% ज़्यादा दें, इट वुड हैव फैच्ड ₹72 मोर। तो 72 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इफ द सम इज 80 टाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का 80 टाइम है, इसका मतलब रेट कितना मान ले। रेट ना पता तो ये भी एक्स मान ले। तो सम कितना हो जाएगा एग्जैक्टली 80। यदि मैं बात करूं 80x की, एक्स के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 0 से 0 गया 2 एकम 2 ना भी काटोगे तब। चलो काटते नहीं इसको, काट नहीं रहे, आगे काम आएगा। एक्स ट्रिपल रेट 2 साल का ब्याज। आगे इसने कहा है कुछ कहा है कि यही रुपये 3 रुपये ज़्यादा होती रेट, एक्स प्लस 3% ज़्यादा होती तो ब्याज कितना लगता 3 साल में 72 रुपये ज़्यादा मिलता। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस ही 72 रुपये। एलसीएम की बात करो तो 100 हो गया, 8 दूनी 16, 160 एक्स स्क्र माइनस 80 की पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। 80 एक्स स्क्र
प्लस 8 दिया 140 इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई अब कर दो तो 60x² माइनस 240x² माइनस 720x इज इक्वल टू 7300। इस 100 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी। ये हो गया 80x² माइनस 720x इज इक्वल टू 73। इस पूरे डाटा को दूसरी साइड लेके जाऊँ तो हमारे पास होगा x² प्लस 720x सेकेंड प्लस हो गया हाँ। अब इनके फैक्टर कर लो, या तो फैक्टर कर लो या फिर ऐसे करो 80 कॉमन ले लें हम, x² प्लस 9x प्लस इजिकल। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका मल्टीप्लाई करे तो 90 आ जाए और प्लस माइनस करे तो क्या 9x। इसके फैक्टर होंगे x² प्लस 15x माइनस 6x प्लस 90 इजिकल टू 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 6 हो जाएगी और x की नेगेटिव का, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का होता है। x की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव कितना आ गया x कितना था हमारा 8 थी 6%। पर हमने पहले क्या किया, पहले 2 साल का निकाल लिया, फिर 3 साल पर जो बढ़ी हुई रेट है उस पर निकाल दिया, उनका डिफरेंस 72 है तो 72 की इक्वल रखा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इससे आसान तरीका है नहीं। अब एवरेज पे क्वेश्चन आ गया, एवरेज ऑफ 70 नंबर इज 15। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। कहा 17 संख्याओं नंबर ले लिए, एवरेज रख लिया, ये टोटल नंबर की एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम मिल जाएगा। 17 संख्याएं जिसका एवरेज 15 है, ठीक है। तो 17 पंजे 85, 8 17 एकम 17 और 8, तो टोटल सम कितना होगा 255। लेंगे फर्स्ट 9 नंबर, पहली 9 संख्याओं का सम कितना है 14, ये कितना हो गया 126। लास्ट की 9 संख्याओं का सम होगी 16, ये कितना हो गया 144। यहाँ तो हमारे पास 17 संख्या है जबकि यहाँ कितनी संख्या होगी 18। 18 संख्याओं का सम कितना हो गया 270, ठीक है। मतलब एक संख्या रही होगी, एक संख्या मतलब इन दोनों का गैप कितना है आपका होगा जी एक संख्या, तो इन दोनों का गैप कितना हो गया आपका होगा जी 15। 270 माइनस तो कितना हो गया, तो संख्या कौन सी रही होगी जो मिडिल का नंबर है जो 2 बार रिपीट हो गया वो, ठीक है। टाइप के क्वेश्चन एक तरीके से और कर सकते हो। इसने 17 संख्याओं का एवरेज 15, मैं मान लेता हूँ कि हमारा एवरेज 15 ही रहा होगा। मैंने कहा कि पहली 9 संख्याओं का एवरेज 14 है, मैं कहूँगा कि कितना एवरेज कम हो गया आपका होगा जी एक कम हो गया, एक कम हो गया 9 संख्याओं पे, तो एवरेज टोटल कितना कम होगा 9 कम हो जाएगा। आगे 9 संख्याओं पे एवरेज 16 हो गया, एवरेज कितना बढ़ गया आपका होगा जी एक बढ़ गया, एक बढ़ गया मतलब प्लस का एक, 9 संख्याओं पे कितना बढ़ जाएगा 9, 9 कम हुआ था 9 बढ़ गया, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो 9 बढ़ा दिया 9 कम कर दिया तो कितना एवरेज पे फर्क पड़ा, आप कहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ा, एवरेज वही रह गया, तो वही रहेगा तो ऑप्शन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में देख लो, इसने कहा है इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। देखो नेगेटिव में है तो सीधी बात है छोटी संख्या बड़ी होगी, हमारे पास मान लो एक 2 संख्याएं हैं, आप बता सकते हैं इनमें बड़ी कौन सी है। सबसे आसान तरीका कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2 की यहाँ करेंगे तो बड़ी कौन सी होगी आपका होगी जी 3, 3 है तो ये बड़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर रख लो 1:4, अब बड़ी कौन सी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 एकम 4 2 एकम 2, ये 4 होगा 2 होगा, इसका मतलब ये बड़ी है वाली संख्या। अब इन दोनों में बड़ी 8 एकम 8 और 4 एकम 4, ये संख्या बड़ी होगी, ये 8 हो गया और ये 4। इन दोनों की बात करूँ, एक 2 की और एक 8 की, 8 एकम 8 8 और 2, हम ये संख्या बड़ी है उससे छोटी और ये। इसी तरह इस सवाल में दिया गया है तो बड़ी संख्या क्या है छोटी संख्या, देख लो फिर। मैंने कहा कि 7/10
5/8, 2 बटा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसकी यहाँ कर दो, तो ये कितना हो गया जी 56 और 50। तो बड़ी कौन सी है आपको जी 56, 56 बड़ी है तो ये संख्या प्रेम होगी। अब 7/10 और 2/3 की बात करो तो 7 या 21, 5 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 हो गया, तो 7/10 बड़ी होगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 3×5 = 15, 8 दूनी 16, मतलब 2/3 बड़ी होगी क्या। यदि सारी पॉजिटिव होती तो हम ऐसे क्या देते, लेकिन सारी वैल्यू क्या है हमारी नेगेटिव है, नेगेटिव तो इनका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, नेगेटिव में संख्या बड़ी होती है, ये पहले होगी, फिर हो जाएगी 2/3, फिर हो जाएगी 7/, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, जो सी संख्या बड़ी निकल रही है तो वो हमेशा आंसर बड़ी ही रहेगी, वही हमारा आंसर होगा। इसने कहा कि 4 बेल बीप्स एट एन इंटरवल ऑफ, इंटरवल पे चल रही है 4, 12, 20 और 25 मिनट के। इफ़ दे बीप टुगेदर 8 PM, 8 AM पे ये बज रही है, तो दोबारा किस टाइम बजेंगी। दोबारा बजने का मतलब इन संख्या सभी एक साथ तभी बजेंगे जब इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम की बात करो तो एलसीएम कितना होगा आपका, होगा जी एलसीएम हो जाएगा जी 300, 300 का मतलब 300 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है। 300 मिनट को क्या कह सकता हूँ, आपका होगा 60 मिनट का 1 आवर, तो 300 मिनट में कितना हो जाएगा, अब 300/60 आपका हो गया जी 5 आवर हो जाएंगे, मतलब 5 घंटे बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। अभी 8 बजे बजी हैं तो दोबारा 5 घंटे बाद मतलब 1 PM पे बजेंगी, या फिर इसको कह सकते हैं 13 आवर, 13 घंटे, एक ही PM समझ लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन देखो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी। इसने कहा कि ABC 3 मशीन है, पहली जो मशीन है वो 8 घंटे में, दूसरी मशीन 10 घंटे में और तीसरी मशीन 12 घंटे में काम कर सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिखाए हैं, टाइम एंड वर्क करवाया होगा। ये तो हमारा टाइम होता है, यहाँ एफिशिएंसी लिखते हैं हम, और यहाँ टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब इनका एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया आपका होगा जी 120, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी 15 आ गई, ये आ गई कितनी 12, और ये कितनी आ गई 10। इसने कहा कि 9 AM पे हमने तीनों मशीन चला दी, ठीक है जी चला दी। उसके बाद कह रहे हैं कि 11 बजे, ये लिख रखा है 11 AM पे मशीन ए खराब होगी, तीनों एक साथ चला दी, मतलब 15 + 12 + 10, A B और C तीनों एक साथ चला दी तो कितना काम कर लेंगे एक साथ में, आपका होगा जी 7। अब 9 बजे चलाई और 11 बजे खराब होगी, मतलब 2 घंटे तक तीनों चलेंगी तो कितना काम कर लेंगी, आपका होगा जी 74 काम कर लेंगी। और 12 बजे B खराब होगी, मतलब 1 घंटा काम अब कौन करेगा, आपका होगा जी B और C करेंगे, 22 काम कर लेंगे, 1 घंटा काम करेंगे तो 22 काम हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया आपका होगा 6 और 9, 96 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क आपका होगा जी 120 काम था, इसमें से 96 हमने कर लिया, तो बच गया कितना 24 काम बच गया। इस 24 काम को करेगा कौन, आपका होगा जी C करेगा। इसने कहा कि टोटल टाइम के बारे में बात करिए, टोटल किस टाइम पे ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क। आपका होगा जी 24 काम करना है किससे, 10 मिनट के हिसाब से करवाना है। आपका जी 2 सही 4/10, तो कह सकते हैं 2 दूनी 4, 2 पंजे, तो 2 सही 2/5, लेकिन टाइम मिनट में भी है तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का ये 12 बार, 2:24 पे ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, इसने कहा ए टावल व्हेन ब्लीच वाज फाउंड टू हैव लॉस्ट 25% ऑफ इट्स लेंथ एंड 15% ऑफ इट्स ब्रेथ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने फॉर्मूला बताया था, x + y/, इसने कहा कि 25 + 15 माइनस 15 × 25/, 25 15 30, 30 से ऊपर इन डिक्रीज की बात करिए ना, 25 15 होते हैं 40, 40 से तो ऊपर आंसर होगा नहीं कभी भी। 40 - 15 25 होता है 3.75, 3.75 कम करेंगे तो कितना हो गया जी 36.25% इंक्रीज डिक्रीज।
ऑप्शन नंबर, इसने कहा एक कस्टन 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड एक कंटेन, इसने कहा कि एक कस्टन है 8 मीटर लॉन्ग, चौड़ाई कितनी है, यदि ये चौड़ाई की बात करूँ तो 5 मीटर है, और जो डेप्थ है वो कितनी है 1 पॉइंट, इसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, प्लस प्लस होगा नीचे का जो बेस है, क्योंकि ऊपर तो इसका छत है नहीं, तो ऊपर का बेस कितना हो जाएगा एल और बी, 2 एल बी कितना है 8 × 5 प्लस 5 × 1.25 को क्या लिखेंगे आपको जी 1 25 बटा, तो 25 × 25, 25 का 100, 4 × 4, तो ये हो जाएगा 5 बटा, ये कितना हो जाएगा 5/4, प्लस में 5/4 गुना, प्लस में 8 गुना एल और बी, बी कितना सॉरी बी है यहाँ, बी कितना 5 × 8 = 40, जब इसको सोल्व करोगे तो 4 से गया 2 बार, 5 5 8 40, 40 40 प्लस 4 प्लस 5 दूनी, जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है 3 डिजिट का नंबर है का सम है 14, ठीक है, यदि उसको नंबर चेंज कर दें सम ऑफ द अदर 2 डिजिट, तो इसके नंबर को रिवर्स कर दें तो 99 इंक्रीज होता है। अब देखो इसने कहा कि 3 डिजिट का तो ये ऑप्शन होगा नहीं, 3 डिजिट का है ठीक है, इसमें यदि हम डिजिट को चेंज कर दें तो इंक्रीज होगा, तो 7 to 5 कह सकते हैं, इंक्रीज की तो बात छोड़ो, ये 500 से कम हो गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर यदि चेंज करो तो 3 7 4 होगा, तो ये इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया 3 7 4, यदि इसमें 4 7 3 कर दें तो इसमें कितना हो जाएगा इंक्रीज होगा कितना 99, यदि सम की बात करूँ तो 14, ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट करके भी करने की कोशिश करो, इसने कहा द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ डिस्काउंट 32%, मान लें किसी चीज़ में डिस्काउंट दे दिया 32% का, तो उसका प्राइस कितना बच गया, एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, तो 20 + 12 माइनस 12 गुना, तो 32 माइनस 2 पॉइंट, तो ये कितना हो गया आप कहोगे जी 30.0, तो ये तो डिस्काउंट हो गया, तो चीज़ कितने में बेच दी, इसने कहा कि सेलिंग है, तो ये है हमारा सेलिंग, तो इसका सेलिंग कितना हो जाएगा आप कहोगे जी 69.40, हम कह रहे हैं कि प्राइस 1211 है, इनका डिफरेंस, ये हम कह रहे हैं डिफरेंस कितना 1.4 का, 11 के इक्वल होगा, तो मार्क प्राइस बताना है, तो मार्क प्राइस बता दो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू 1214, 1211 14, ठीक है, 2% की वैल्यू आ जाएगी, 7 दूनी 14, 17 119, 2 7 1, 2 से गया, तो 0 0 5 15 50 1, कुछ तो 17 7 100, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो इसको सुधार लेते हैं, तो यहाँ गड़बड़ कर रखी है, तो ये हो जाएगा 29.60, ये हो जाएगा
तो ये डिस्काउंट कितने का मिलेगा 70.4। तो इसकी बात करूँ तो 2.40 की वैल्यू दे दी तो 100% की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल देना 800। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो में बात कर रखी है 1:2, 1:3। पेरीमीटर की बात है। यदि मैं इसको रेशियो हटाना चाहूँ तो क्या करूँ? रेशियो हटाने के सीधा सा फंडा है ये, 3 और 5 किया मल्टीप्लाई कर दो 15। यदि नाम रखना चाहूँ ए बी और सी, यदि बी निकालना है तो ए और सी का मल्टीपल ऊपर कर दो, 2 × 5 10। और सी निकालना तो ए और बी का मल्टीपल कर दो, 2 × 3। ठीक है। 15:10। टोटल कितना होगा 31। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 186। एक की वैल्यू 6 होगी। तो हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर इसने कहा है 13। इसमें कहा कि 3 कैंडिडेट हैं जिसको इतने इतने वोट मिले हैं। तो इसने कहा कि जो इसको सबसे कम वोट मिले उसका परसेंटेज बताओ। तो सबसे वोट कम किसको मिले? 2272। टोटल की बात करो तो ये हो जाएगा 40,800। 2% पे निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा? अप्रोक्स में 6% के आसपास पहुँच जाएगा। तो 5.6 प्लस में कुछ होगा, तो इसकी वजह से आंसर कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे इसने कहा है ए हाउस वाइफ स्पेंड 60% ऑफ हर मंथली इनकम ऑफ क्लोथ्स एंड एजुकेशन इन द रेशियो ऑफ 5:7:10। इफ द अमाउंट ऑफ ग्रोसरी इज ₹15, रुपी 15,000। इसने कहा है ग्रोसरी ग्रोसरी की बात करूँ तो और 5:7। 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 15,000। 1 यूनिट की वैल्यू आपका होगी 3,000। टोटल की बात करूँ 5 और 7 12 और 10 22। टोटल 22 की वैल्यू आपका होगी जी 65,000 है। ऐसे समझ लो 5 की 15, 7 की कितनी हो जाएगी 21, 10 की 30, 30 21 और 15 टोटल मिला के 66,000। इसने 60% है टोटल इनकम। यदि 60% की वैल्यू 66,000 है तो 100% की वैल्यू निकाल दो, आपका होगी 1,00,000। पर क्वेश्चन नंबर सेलिंग ए सोफा सेट। एक सोफा सेट को 25,800 रुपये में बेच दिया सोफा। एक टेबल की बात करूँ तो 5,000 में। ठीक है। अब मिला के इसको 10% का गेन हो रहा है। तो टोटल की बात करूँ तो 30,800 जो मैं जो चीज़ बेची है तो 10% प्रॉफिट में बेची है। तब ये हमारा CP 100 है, SP कितना रहा होगा 110। इसी की वैल्यू 30,000 काट लो, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे तो नहीं 28,000 है। ये कितना हो गया 28,000। इसने कहा सोफा सेट को 22,500 में बेच दे। ओवरऑल इसको कितना 10% का 5% का लॉस हो रहा है। मतलब 28,000 की चीज़ इतने में बेच दी। मतलब क्या कह रहे हैं, ये तो सोफा हो गया। टेबल को किस भाव में बेचे ओवरऑल 5% का लॉस हो, तो 28,000 की चीज़ 5% का लॉस पे बेचेगा, कितने बेच देगा? निकाल लो। तो ये हो गया 28,95, 28 5 40 4 72 0 6 6 तो 26,600 में बेच देगा। ओवरऑल 26,600 में बेच दिया, जबकि सोफा सेट 22,400 में 22,500 में बेच दिया। तो टेबल का कितना मूल्य रहा होगा? 40। क्या किया मैंने? 26,600